नमस्ते एवरीबॉडी, स्वागत है आपका नॉलेज विंग में। आज के इस वीडियो में बेसिक इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण 5 पॉइंट्स या बिंदुएं आपको बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी है अंग्रेजी के वाक्य बनाने के लिए, अंग्रेजी सीखने, समझने और बोलने के लिए। तो वो 5 पॉइंट्स हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, नाउन, एडजेक्टिव। मेरे वीडियो में मैं हमेशा कहूँगा कि रटने वाला कोई काम नहीं है, डेफिनेशन वाला कोई काम नहीं है। हम सीधा अप्लाई करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे। तो नो रट्टा, नो डेफिनेशन, सीधा प्रैक्टिकल हम करेंगे, सीधा अप्लाई करेंगे। तो चलिए जानते हैं। पहला जो बिंदु है, पॉइंट्स है बेसिक इंग्लिश ग्रामर का, वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी से नहीं है। ये पढ़ाई वाला सब्जेक्ट नहीं है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट से मतलब होता है डूअर, करता, जो कार्य को करता है। और इजी वे में आपको बताऊं, एक ट्रिक से बताऊं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूं आपको। एग्जाम्पल लेते हैं कि भावना कॉलेज जाती है। अगर मैंने पूछा कौन जाती है, भावना, भावना कॉलेज जाती है। फिर से मैंने पूछा कौन कॉलेज जाती है, कौन, तो मैंने क्या कहा, भावना। तो जहां पे कौन का आपको उत्तर मिलता है वो सब्जेक्ट होता है। और ये भी याद रखिए कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट मोस्टली अधिकतर तौर पर जीवों के लिए लागू होता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। और एग्जांपल देखते हैं कि आशीष क्रिकेट खेलता है। मैंने पूछा कौन खेलता है, कौन, आशीष। कौन खेलता है, आशीष। तो जहां पे कौन का उत्तर आपको मिलता है वो सब्जेक्ट है। और भी एग्जांपल दे सकते हैं, शेर दहाड़ता है। मैंने पूछा भाई कौन दहाड़ता है, कौन, शेर। तो कौन का उत्तर क्या मिला, शेर। कुत्ते भौंकते हैं। मैंने पूछा कौन भौंकते हैं, कौन, कुत्ते। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, कुत्ते। शेर दहाड़ता है, सब्जेक्ट क्या हुआ, शेर। भावना कॉलेज जाती है, कौन जाती है, भावना। सब्जेक्ट क्या हुआ, भावना। सुरेश क्रिकेट खेलता है, तो कौन खेलता है, सुरेश। तो जहां पे कौन का आपको उत्तर मिलता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वर्ब। सब्जेक्ट जो एक्शन करता है या जो कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि भावना खाना खाती है। भाई भावना खाना खाने के लिए अपना हाथ का इस्तेमाल करेगी, है ना, कोई ना कोई एक्शन लेगी। खाना थाली में रखा है, उसे उठा के अपने मुंह तक ले जाएगी, खाने की जो क्रिया करेगी उसको, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में क्रिया कहते हैं। भावना खाना खाती है, सुरेश क्रिकेट खेलता है, खेलने का काम कर रहा है, अपना फिजिकल एनर्जी उसमें क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, मतलब उसमें प्रयोग कर रहा है। तो खेलना क्या हुआ, क्रिया हुआ। सब्जेक्ट जो क्रिया करता है, जो एक्शन करता है, उसको हम वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं, शेर दहाड़ रहा है या शेर दहाड़ता है। तो भाई दहाड़ने के लिए अपना मुंह तो खोलेगा वो, कि ऐसे ही चुपचाप से दहाड़ लेगा, मुंह खोलता है दहाड़ने के लिए। तो कोई ना कोई वो शारीरिक क्रिया करता है ना, कोई एक्शन लेता है। उसी एक्शन को हम क्या कहते हैं, क्रिया, या अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। अगला पॉइंट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम वस्तु कहते हैं। समझिए, सब्जेक्ट अपनी क्रिया में जिस किसी चीज को शामिल करता है, अपनी क्रिया में जिस किसी चीज को शामिल करता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि मैं यह किताब खरीदता हूं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हुआ, करता हुआ। खरीदना क्या हो गया, वर्ब हो गया, क्रिया। किताब जो है वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। और उदाहरण दूं मैं आपको, मैं कहूं कि मैं सब्जी खरीदता हूं, तो मैं करता सब्जेक्ट कहलाया, खरीदना वर्ब हो गया, और सब्जी जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। और भी उदाहरण मैं दूं, ईसु मैगी बनाती है, तो ईसु क्या हो गया, सब्जेक्ट, करता हुआ। बनाना, कुक करना, तो क्या कहलाया, वो वर्ब कहलाया। और मैगी जो है, मैगी क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और भी उदाहरण है कि भावना कार चलाती है, तो भावना क्या हुआ, करता, सब्जेक्ट। कार चलाना, ड्राइव करना क्या हुआ, वर्ब हो गया, क्रिया। और कार्य जो हो गया वो है ऑब्जेक्ट कहलाया। तो सब्जेक्ट या कर्ता अपने क्रिया में जिस किसी चीज को शामिल करता है उस चीज को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। बहुत सिंपल है, आप बनाने का कोशिश करिएगा वाक्य, बहुत आसानी से आप बना लेंगे। और वीडियो को पूरा देखिए। अगला जो पॉइंट है वो है नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। यही रटवाया गया है ना, बचपन से लेके आज तक डेफिनेशन रटवा के पेपर निकाल लिए, इंग्लिश ग्रामर हम पास कर लिए। कभी अप्लाई किया, कभी नहीं किया। तो इस वीडियो में, हमारे हर वीडियो में हम अप्लाई करेंगे,
हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल करेंगे, नो रट्टा नो डेफिनेशन। तो समझिए नाउन क्या है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि मैं एक टीचर हूं, मैं बोला क्या हूं, टीचर हूं। क्या हूं, क्या, टीचर। मैंने कहा कि मोहन एक पुलिस ऑफिसर है। क्या है, क्या, पुलिस ऑफिसर। तो जहां पे आपको क्या का उत्तर मिलता है, व्हाट का आंसर मिलता है, वो कहलाता है नाउन। मैं कहता हूं कि ईसु खाना बनाती है या ईसु मैगी बनाती है। क्या बनाती है, मैगी। तो मैगी क्या हुआ, नाउन हुआ। और भी उदाहरण ले सकते हैं हम कि सुरेश के पास एक चेयर है। क्या है, चेयर। तो चेयर क्या हो गया, नाउन। तो जहां पे आपको क्या का उत्तर मिलता है वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। मैंने ताजमहल देखा। क्या देखा, क्या, ताजमहल। तो ताजमहल क्या हुआ, नाउन कहलाया। तो जहां पे आपको क्या का उत्तर या आंसर मिलता है वो नाउन कहलाता है। अगला जो पॉइंट है वो है एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूं कि मैं कहता हूं कि मैं एक टीचर हूं। तो मैं क्या हूं, टीचर। तो नाउन क्या हो गया, टीचर। अब मैं कहूं कि मैं एक घमंडी टीचर हूं। मैं बोला कैसा टीचर हूं, कैसा, घमंडी। तो जहां पे आपको कैसे का उत्तर मिलता है वो कहलाता है एडजेक्टिव। मैं कहता हूं कि मैं हैंडसम हूं, मैं बोला कैसा हूं मैं, हैंडसम। मैं कहा कि भावना ब्यूटीफुल है। कैसी है, कैसी, ब्यूटीफुल, सुंदर है। तो जहां पे आपको कैसा या कैसी का उत्तर मिलता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। और भी उदाहरण ले सकते हैं हम। सोनू बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल है। कैसा है, पावरफुल है। मेरे पिताजी महान इंसान हैं। कैसे हैं, महान, ग्रेट। तो जहां पे आपको कैसे का उत्तर मिलता है या कैसी का उत्तर मिलता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। और भी एग्जांपल है कि राज थका हुआ है, टायर्ड, थका हुआ है। कैसा है, थका हुआ। तो ये भी कैसे का उत्तर मिल रहा है हमें। रेखा बहुत ही अमीर है। कैसी है, अमीर, रिच है। तो जहां पे आपको कैसा या कैसी का उत्तर मिलता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण 5 पॉइंट्स हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर में, जिसको आप समझ लिए चुटकियों में आप अंग्रेजी के वाक्य बना सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको बहुत इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और नेक्स्ट इस बेसिक इंग्लिश ग्रामर के भाग देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू।